हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मेरा नाम है रवि चौहान और स्वागत करता हूं आपका हमारी +1 सीरीज़ में, जिसमें हम बात कर रहे थे सेट की। तो लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने सेट का क्या क्या पढ़ा था। हमने सेट क्या होता है डेफिनेशन पढ़ी थी। उसके बाद हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पढ़ा था कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। उसको दो फॉर्म थी उसकी। सबसे पहली थी रोस्टर फॉर्म या फिर उसको टेबुलर फॉर्म भी बोल देते थे। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो आती थी वो थी सेट बिल्डर फॉर्म या फिर दूसरा नाम उसका क्या था, रूल मेथड। उसके बाद कुछ हमने सेट की कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ सेट पढ़े थे, जैसे इनफाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट क्या होता है, सिंगलटन सेट क्या होता है, इक्वल सेट कौन से होते हैं, एम्प्टी वॉइड सेट कौन से होते हैं। तो ये सारी बातें हमने पढ़ ली थी। आज हम लेक्चर नंबर सेकंड में शुरू कर रहे हैं सबसेट। सबसेट क्या होता है सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, डेफिनेशन हम बाद में लिखेंगे। जैसे हमारे पास सेट ए है, ये ए कोई सेट है, इसके अंदर हम नेचुरल नंबर ले रहे हैं 1 से 10 तक, 3, 4, 5 अप टू 10। बी को क्या कर रहे हैं हम, बी में इसी सेट के कुछ मेंबर उठा के यहाँ रख देते हैं। बी सेट के अंदर कुछ मेंबर सपोज करते हैं हम इवन उठा लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10 ये हमने उठा लिए। ठीक है, क्या था, ए कोई सेट लिया, उसमें से कुछ एलिमेंट उठा के हमने एक और सेट बना दिया जिसका नाम रख दिया बी। इस केस में बी को ए का सबसेट बोल देंगे। क्या बोल देंगे, बी इज द सबसेट ऑफ ए। मतलब बी के जो सारे एलिमेंट वो कहाँ से आ रहे हैं, ए से आ रहे हैं। उसको बोलते हैं सबसेट। सबसेट मतलब उसी का एक पार्ट, किसी सेट का पार्ट को हम क्या बोलते हैं। जैसे कोई सेट है हमारे पास, ये कोई सेट है, कोई बॉक्स ले लो, तो इसके सबसेट मतलब इसी का कोई पार्ट। ये भी इसका सबसेट है, 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 ये भी इसका सबसेट है। तो ऐसे उसी सेट के जो पार्ट लेंगे हम उसको क्या बोलेंगे, सबसेट। अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, डेफिनेशन आपको हर टर्म की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द सेट बी इज said to be subset of A if all elements of B, सारे के सारे B के जो एलिमेंट्स है, all elements of B are coming from ए। सारे के सारे जो बी के एलिमेंट है वो कहाँ से आ रहे हैं, वो ए के एलिमेंटों से आ रहे हैं, तो उसको बोल देंगे हम सबसेट ऑफ बी। या आप ये लिख सकते हो, सारे के सारे एलिमेंट बी के हैं वो ए के भी होने चाहिए। ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी इज इन ए, आप लिख सकते हो कि ए के अंदर भी होने चाहिए वो एलिमेंट, ऐसे भी लिख सकते हो। या फिर इसको लिख सकते हो आर कमिंग फ्रॉम ए। तो ये होती है सेट की डेफिनेशन। किसी बी को हम ए का सबसेट बोल देंगे अगर बी के सारे एलिमेंट हमारे कहाँ से आ रहे हैं, ए से आ रहे हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ए हम सेट लेते हैं सेट ऑफ ऑल अल्फ़ाबेट्स, सेट ऑफ ऑल अल्फ़ाबेट, क्या अल्फ़ाबेट, सारे के सारे हमने सेट इसके अंदर क्या ले लिए, ए सेट ऑफ ऑल अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड तक। उसके बाद बी कोई सेट ले रहे हैं, बी कौन से सेट ले रहे हैं, ऑल वोवल्स का। वोवल्स कौन से होते हैं हमारे पास, ए ई आई ओ यू, ये एक सेट। तो अब हम बोल देंगे, अब देखो इसके अंदर जो बी के एलिमेंट है ए ई आई ओ यू, वो इसी से आ रहे हैं, सारे के सारे अल्फ़ाबेट से आ रहे हैं वो भी। तो इस केस में भी बी ए का सबसेट है। अब बात आती है इसको मैथ की भाषा में लिखेंगे कैसे कि बी ए का सबसेट है, या फिर हमें लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा कि बी ए का सबसेट है। लिखते कैसे हैं इसको लिखते हैं बी इज द सबसेट ऑफ ए। इसको मैथ की भाषा में हम लिखते हैं बी इज द सबसेट ऑफ ए, ऐसे बी इज द सबसेट ऑफ ए। ये आपका इक्वल टू का जो निशान है वो कब आएगा कब नहीं आएगा उसकी भी बात अभी हम करेंगे, कब इसको ये इक्वल टू लगाना है कब आपने नहीं लगाना, सबसेट। उसके बाद आता आपके पास ये सबसेट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रॉपर सबसेट, एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट। सबसे पहले सबसेट लिखने सीख लेते हैं हम, क्या है इम्प्रॉपर प्रॉपर सबसेट की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले किसी भी सेट के हम सबसेट लिखते हैं, कितने बनते हैं वो टोटल, भाई एक सेट हमने लिया उसके कितने सबसेट बन सकते हैं वो देख लेते हैं एक बार। जैसे ए हमने सबसेट ले लिया एक, जिसके अंदर 3 एलिमेंट हैं, ए बी
सी, 3 एलिमेंट है। उसके बाद ये बोलेगा कि इस सेट के सारे सबसेट्स आप बताओ। तो सबसेट आपने कैसे बताने हैं, सबसेट्स ऑफ ए, सबसेट्स ऑफ ए के जो सबसेट होंगे वो क्या क्या होंगे। सबसे पहला काम, किसी सेट के आप सबसेट लिख रहे हो, सबसे पहले फाई लिखो, फाई, एम्प्टी सेट जो होता है वो हर एक का सबसेट होता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, फाई। एक बात ध्यान रखो, इसको आप करली ब्रैकेट के अंदर नहीं रखोगे। अगर आपने करली ब्रैकेट के अंदर रख दिया तो वो सिंगलटन सेट बन जाएगा, जो कि इसका सबसेट नहीं होगा। तो आपने इसको सिर्फ ऐसे लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इसके सिंगलटन एलिमेंट लेने हैं। जैसे पहले एक लिया, ए उसका एक सबसेट बना दिया, फिर हमने बी लिया, फिर उसका एक सबसेट बना दिया, फिर हमने सी लिया, उसका एक सबसेट बना दिया। ये चारों के चारों सबसेट इसके हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद 2-2 एलिमेंट लेने हैं। पहले हमने कोई भी एलिमेंट नहीं लिया, फिर हमने एक एलिमेंट लेके बनाए, अब हम 2-2 एलिमेंट लेके बनाएंगे। सबसे पहले ए बी ले लेते हैं, ए बी, उसके बाद बी सी, उसके बाद ए सी, 3 बनेंगे 2-2 लेके, ए बी ए सी और बी सी, 3 बन गए। अब क्या करना है, 2-2 एलिमेंट ले लिए, अब अपने 3-3 एलिमेंट लेने। 3-3 एलिमेंट में कौन से आ जाएंगे, सारा का सारा ही आ जाएगा, ए बी सी। ये होते हैं आपके सबसेट, इस सेट के सारे सबसेट, ठीक है। पहले आपने कोई भी एलिमेंट नहीं लेना, मतलब खाली सबसेट। ये तो ये और ये जो लास्ट वाला, ये आपके हर एक के सबसेट के अंदर आएगा। सबसे पहले तो फाई, और लास्ट में क्या होता है, जो सेट हमें गिवन होता है वही सेट, उसके बीच में आपके सबसेट्स आएंगे। उसके बाद क्या होता है, ये जो सबसेट होते हैं ना, फाई और एक वो खुद अपने आप, एक फाई एक ये अपने आप, ये तो हर एक सेट के सबसेट होते हैं। हर एक सेट के, आप कोई भी सेट ले लो, उसके ये 2 सबसेट आपको पक्का मिल जाएंगे, एक तो फाई, एक वो खुद, क्योंकि खुद के एलिमेंट भी खुद ही से आ रहे हैं, इसलिए हम खुद को भी इसका सबसेट बोलते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ ए भी ए का सबसेट होता है। तो एक फाई और एक ये 2 सेट आपके क्या होते हैं, हमेशा ही होंगे, वो सबसेट होंगे। उसके बाद आपने ये लेना है, सबसे पहले एक एलिमेंट, फिर 2-2 एलिमेंट, फिर 3-3, फिर 4-4, फिर 5-5, फिर 6-6, ऐसे चलता है, चलते जाना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नंबर ऑफ सबसेट कितने बन सकते हैं। क्या है, नंबर ऑफ सबसेट। अब कोई बच्चा ये बोल सकता है कि सर जी क्या पता कोई ना कोई सबसेट रह गया हो जो इसके अंदर ना आया हो, या जब भी आप किसी का सबसेट लिख रहे हो आपको कैसे पता चलेगा कि कोई रह गया या नहीं रहा। उसके लिए हम देख लेते हैं ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट, किसी सेट के सबसेट कितने बनेंगे। अगर आपने उतने सबसेट बना दिए तो आपका कोई भी नहीं रह गया, अगर उससे कम बन रहे हैं तो कोई ना कोई आपका मिस हुआ है, कोई ना कोई सबसेट आपका बाकी रह चुका है। क्या करना आपको, नंबर ऑफ सबसेट क्या होते हैं, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए इज इक्वल टू पी। मतलब क्या है इसका, ए सेट के अंदर कितने नंबर्स हैं, कितने मेंबर्स हैं, पी। जैसे इसके अंदर कितने एलिमेंट्स थे, 3, तो हमने मान लिए पी है। तो सबसेट क्या होंगे, वो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएंगे, ये जो नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे ऑफ ए इज इक्वल टू 2⁻p। ये आपने फार्मूला याद रखना है कि किसी भी सेट के सबसेट कितने होते हैं। आप जो सबसे पहले उस सेट के अंदर कितने मेंबर चेक करोगे, आप कितने हैं। जैसे इसमें 1 2 3 थे तो 2⁻3 करोगे 8, मतलब इसके कितने सबसेट आने चाहिए, 8। तो आप इसको काउंट कर लो कितने बन रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 बन रहे हैं। इसका मतलब इसमें हमने कोई भी नहीं छोड़ा, सारे के सारे लिख दिए। तो ये था आपका फार्मूला नंबर ऑफ सबसेट का, कितने होते हैं, किसी भी सेट के नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, 2⁻p होते हैं। उसके बाद देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सबसेट। 2 टाइप के सबसेट होते हैं आपके पास, एक प्रॉपर होते हैं, एक इम्प्रॉपर होते हैं। क्या होते हैं, एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर। एक होता आपका इम्प्रॉपर सबसेट, एक होता प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, ये क्या चीजें होती हैं, इम्प्रॉपर और प्रॉपर सबसेट। अच्छा, अभी मैंने बताया था कि किसी भी सेट के आपको 2 सबसेट पक्का मिल जाएंगे। 2 सबसेट कौन कौन से, एक फाई और एक वो खुद।
अपने आप। जैसे इसकी बात करें, इसके दो सबसेट तो पक्का होंगे, एक फाई और एक ये खुद। तो फाई को और खुद को जो वो दो सबसेट हमेशा हर एक सेट के होंगे, उस सबसेट्स को हम इम्प्रॉपर सबसेट्स बोलते हैं। किस किस को बोलते हैं? एक फाई को, एक इटसेल्फ को। इटसेल्फ मान लो ए को ही, ठीक है। ये दो जो सबसेट होते हैं, क्योंकि ये सभी सेट्स के होते हैं इसलिए इनको इम्प्रॉपर बोल देते हैं। बाकी जो रहेंगे उनको प्रॉपर सबसेट बोलेंगे, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ठीक है। बाकी किसको बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट। बाकी जो बच गए इम्प्रॉपर को छोड़ के जो सबसेट बच जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। अच्छा, इम्प्रॉपर सबसेट कितने होते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट हमेशा ही दो होंगे। कितने होंगे? नंबर में 2। इम्प्रॉपर सबसेट 2 होते हैं। और ये कितने होंगे प्रॉपर? अच्छा, अब ये बताओ टोटल कितने थे हमारे पास? टोटल थे 2p। उसको हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक इम्प्रॉपर में एक प्रॉपर में। इम्प्रॉपर में हमने 2 अलग निकाल दी, तो प्रॉपर में कितने बच जाएंगे? 2p - 2, ठीक है। तो प्रॉपर कितने होंगे आपके पास? 2p - 2। इतने जो सेट होंगे, इतने सबसेट होंगे वो हमारे प्रॉपर होंगे। और इम्प्रॉपर कितने होंगे? इम्प्रॉपर 2 होंगे। ये बात इतनी क्लियर। सबसेट क्या होता है, किसी भी सेट के हम सबसेट कैसे लिख सकते हैं, उसके बाद इम्प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं और प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाओ आप एक इंटरवल की बात कर लेते हैं। इंटरवल भी एक सबसेट होते हैं आर के। इंटरवल 2-3 टाइप के होते हैं, सेमी ओपन, सेमी क्लोज, ओपन क्लोज। उसके अंदर क्या होता है, वो भी क्या होते हैं? सबसेट होते हैं। जैसे आर हमने ले लिया कोई रियल लाइन, हमने आर ली, ये रियल लाइन, ठीक है। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले देखते हैं ए कोमा बी। इसका क्या मतलब होता है? ये भी एक सेट ही है। इसका मतलब क्या होता है? ए और बी के सारे बीच के, मतलब ये रियल लाइन में से अगर ये आपका ए था, ये आपका ए था, ये आपका बी था, इसके बीच के, मतलब इसको आपने इंक्लूड नहीं करना है, इस पॉइंट को। इससे जो बाकी रह गए ना उसको इंक्लूड करना, बस बीच वाले, ना ए को इंक्लूड करना ना बी को इंक्लूड करना। तो ए और बी के बीच के जो मेंबर होंगे वो क्या होंगे? ये ओपन इंटरवल बोलेंगे उसको। सेट की भाषा में कैसे लिखते हैं इसको? एक्स, वो सारे एक्स जो ए से तो बड़े हों और बी से छोटे हैं, वो सारे एक्स, ठीक है। वो सारे एक्स जो ए से बड़े बी से छोटे, वो जो मेंबर आएंगे हमारे पास वो ओपन इंटरवल आ जाएगा ए से बी तक। यहाँ पे आपका ए हमेशा लेस देन बी रहेगा, ए बी से कम होगा। सेकंड बात, क्लोज ए बी। क्लोज कैसे बनाते हैं? ये आपकी लाइन रियल लाइन, ये ए ये बी, तो ए और बी के बीच के सारे, और ए और बी को भी इंक्लूड करना आपने, इस ए को भी इंक्लूड करना है, इस बी को भी इंक्लूड करना है, ए और बी को भी इंक्लूड करना है, और उसके बीच के भी सारे एलिमेंट्स आपने इंक्लूड करने हैं। वो बन जाएगा आपका क्लोज सेट। इसको हम कैसे लिखते हैं सेट की परिभाषा में? एक्स सच दैट ए से छोटे और ए के इक्वल बी, एक्स और बी ए से बड़े और ए के इक्वल और बी से छोटे बी के इक्वल बी। यहाँ पे आपका इक्वल टू नहीं था, यहाँ पे आपका इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है सेमी क्लोज, सेमी ओपन। वो कैसे करते हैं हम? जैसे एक साइड में तो क्लोज मिलेगा, एक साइड में ओपन, ये ओपन ये क्लोज। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि वो सारे एलिमेंट हमारे जो ए से तो बड़े हों और बी के इक्वल भी हो सकते हैं, बी से छोटे और बी के इक्वल भी। जैसे लाइन के माध्यम से अगर हम समझना चाहें तो कैसे, ये ए ये बी, ये सारे एलिमेंट यहाँ से लेके और बी को भी अंदर ही ले लो आप। इसमें आपने बी को अंदर लेना है, ए को छोड़ देना है। जिस पे क्लोज ब्रैकेट मिलेगी उसको आपने अंदर लेना है, और जिस पे आपके ओपन ब्रैकेट मिलेगी उसको आपने छोड़ देना है। तो ये थे हमारी इंटरवल की बात। ये 3 टाइप के इंटरवल होते हैं, सेमी क्लोज, सेमी ओपन और क्लोज, ओपन और क्लोज। ये आपके इंटरवल थे। उसके बाद आता है एक पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? किसी भी सेट का पावर सेट क्या है?
पावर सेट। पावर सेट क्या करना आपने एक सेट लेना, एक सेट के सबसेट बना देने। सबसेट लिख लो कितने सबसेट है, उन सारे सबसेट्स को आप एक सेट के अंदर पुट कर दो, वो बन जाएगा पावर सेट। क्या करना है, सबसे पहले एक सेट लेना ए के आपने सारे के सारे सबसेट लेने। जैसे ए सेट लिया, उसके बाद उसके सारे के सारे सबसेट, जैसे पी ऑफ ए नहीं, ए के सारे सबसेट हमने लिए, यहाँ लिख लिए ए के सारे सबसेट। ए के जो सारे सबसेट्स होंगे उनको आप एक सेट में पुट कर दो, मतलब उसके अराउंड आपने करली ब्रैकेट लगा जानी है। अब ये जो सेट बनेगा उसका क्या नाम होगा, पावर सेट ऑफ ए। इसको हम लिखते कैसे, अब देखते हैं। पावर सेट, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, पावर सेट की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए, या आप ऐसे लिख दो, द पावर सेट ऑफ ए, द पावर सेट ऑफ ए इज डिफाइंड एज इट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। जो ए के सारे सबसेट्स हैं उनको आप एक सेट के अंदर रख दो, उस सेट का नाम बन जाएगा पावर सेट। और इसको हम दिखाते कैसे हैं, इट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए, इट मीन्स पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, इसको हम लिखते हैं पावर सेट ऑफ ए, मतलब पी ऑफ ए, इसका मतलब क्या है, पावर सेट ऑफ ए। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, हमने वही लिख लेते हैं। हम ए कोई सेट लिया हमने, इसके अंदर दो मेंबर ले लिए ए कोमा बी, इसके आप पावर सेट लिखो। पावर सेट नहीं, इसका पावर सेट ही लिखना आपने। सबसे पहले इसके सबसेट लिखेंगे। अच्छा, इसके सबसेट कितने होंगे, जैसे मैंने अभी बताया था, किसी भी सेट के सबसेट कितने होते हैं, अगर उस सेट के अंदर p एलिमेंट है तो उसके सबसेट कितने होंगे, 2⁻p। तो यहाँ पे इसके कितने एलिमेंट हैं, 2, तो इसकी सबसेट कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट 2⁻2 मतलब 4। ठीक है, मतलब क्या है, 4। तो इसके 4 सबसेट होंगे। सबसे पहले हम 5 लिखेंगे, उसके बाद हमें क्या क्या लिखना है, उसके बाद हमने सिंगल लेने हैं, ए बी, सिंगल लिए। उसके बाद आपने डबल लेने हैं, डबल तो है ही, ए बी। आपके शुरू में 5 आएगा, लास्ट में वो खुद सबसेट आएगा, बीच में प्रॉपर आएंगे आपके। तो ये आपके सबसेट बन गए। इनका सेट कैसे बनाना है, इसकी करली ब्रैकेट लगा दो दोनों तरफ। ये बन गया आपका पावर सेट, पी ऑफ ए, पावर सेट। ठीक है, अब आता है पावर सेट का कार्डिनल नंबर कितना होगा। क्या, कार्डिनल नंबर मतलब पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, जितने उसके सबसेट होंगे। सबसेट कितने होते हैं, 2⁻p। इफ, यहाँ पे आप नोट करके लिखोगे एक बार, इसको मिटा दे रहा हूँ एग्जाम्पल को। उसके बाद आप एक नोट करके बात लिखोगे, क्या लिखोगे, नोट, इफ द सेट ए हैज p एलिमेंट्स, अगर ए के पास आपके p एलिमेंट्स है, p मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं, p है, हमने मान लिया p है, देन द कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज 2⁻p। जो कार्डिनल नंबर होगा आपका पावर सेट का, वो कितना होगा, 2⁻p होगा। क्लियर, पावर सेट क्लियर। क्या करना आपने, सारे के सारे सबसेट बनाओ, सबसेट बना के उसको एक सेट में रख दो, वो आपका पावर सेट बन जाएगा। और उसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर मतलब उसके अंदर एलिमेंट्स क्या होंगे, उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे आपके 2⁻p। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद आता है आपके पास यूनिवर्सल सेट कौन सा होता है और कंपेरेबल सेट कौन से होते हैं। एक आता है यूनिवर्सल सेट, एक आता है कंपेरेबल सेट। यूनिवर्सल सेट कौन सा होता है, यूनिवर्सल मतलब हम काम कर रहे हैं नेचुरल नंबर पर,
किस पर, कोई हम सेट लेके उसी पर काम कर रहे हैं। मान लो रियल नंबर का सेट लिया, हम रियल नंबर के सेट के साथ कुछ कर रहे हैं, सबसेट बना रहे हैं, फिर उसका पावर सेट बना रहे हैं, अभी कुछ और बना रहे हैं। हम किस पे काम कर रहे हैं, एक जो सबसे बड़ा सेट होगा उस पे हम काम कर रहे हैं। जैसे हमने नेचुरल नंबर को लेके काम कर रहे हैं, या फिर रियल नंबर को लेके काम कर रहे हैं, या फिर कुछ 1 से लेके 100 तक नेचुरल नंबर को लेके उसके सबसेट बना रहे हैं, उनका कुछ और उसके साथ प्लस माइनस कर रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगा आपका, जो सबसे बड़ा सेट लेके हम काम कर रहे हैं ना, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। जैसे क्या है, मैं ये बोल देता हूँ आपको कि U कोई सेट है, U 1 से लेके 100 तक नेचुरल नंबर है। क्या है, 1 से लेके 100 तक नेचुरल नंबर है। तो आपने क्या करना है, इसके हमने 1 2 3 सेट लिख दिए, A लिख दिया, B लिख दिया, C लिख दिया। A के अंदर हमने सारे इवन लिख दिए, 1 2 4 6 8 अप टू 100 तक ये लिख दिया। उसके बाद B के अंदर हमने ओड लिख दिए, 1 3 5 7 अप टू कहाँ तक आएगा, ये 99 तक। उसके बाद C के अंदर हमने क्या लिख दिए, C के अंदर हमने 5 के मल्टीपल लिख दिए, 5 10 15 25 अप टू 100 तक, ऐसे करके लिख दिया। तो हम काम किस पे कर रहे थे, काम हम इसको सबसे बड़ा सेट मान के इसके हमने 3 सबसेट लिख दिए, एक में इवन लिख दिए, एक में ओड लिख दिए, एक में हमने 5 के मल्टीपल लिख दिए। अब ये बोल रहा है कि क्या A B का सबसेट है, चेक करो आप A B का सबसेट है या नहीं है, या फिर B C का सबसेट है या नहीं है, ऐसे चेक करो। हम काम किस पे कर रहे हैं, हम टोटल तो काम U पे कर रहे हैं ना, A B उसके कोई पार्ट लेके हम U पे काम कर रहे हैं, तो इस U को बोलते हैं आप यूनिवर्सल सेट। क्या बोलोगे इस U को, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, इसको बोल दोगे आप यूनिवर्सल सेट, जिस पे हम सबसे बड़ा सेट लेके काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है कंपेरेबल सेट। कंपेरेबल मतलब कंपेयर किसको कर सकते हैं, टू सेट्स A और B आर सेट टू बी कंपेरेबल इफ वन ऑफ देम इज द सबसेट ऑफ अदर। कंपेरेबल किसको बोलते हैं, हम A और B को कंपेरेबल बोल देंगे जब A कोई ना कोई एक दूसरे का सबसेट हो, मतलब उन दोनों में से एक सबसेट होना चाहिए दूसरे का, तब उनको हम क्या बोलेंगे, कंपेरेबल सेट। अच्छा जी, ये तो ठीक था। उसके बाद कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं 2-4, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए ये क्या चीज़ है क्या नहीं है जो हमने आज पढ़ा है। आज क्या इस वीडियो में हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ तक क्या क्या स्टार्ट किया था हमने। अच्छा, सबसे पहले आपको एक बात बता दूँ, एलिमेंट्स अगर लेते हैं हम सेट के, वो बिलोंग्स करते हैं, एलिमेंट्स का एक सेट लेते हैं वो कंटेन करता है। एक बात आप याद रखोगे, क्या है, ए कोई सेट है, इसके अंदर हमने 1 2 3 4 अप टू ले लिया हमने 10 तक, ले लिया 10 तक। उसके बाद ये बोलेगा 2 जो है उसका और A का क्या रिलेशन है, 5 जो है उसका और B का क्या रिलेशन है, A का। अगर हम 2 और 3 और 4 को अलग लेके उसका एक सेट बना दें, सेट मतलब उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट लगा दें, उसका आपका A के साथ क्या रिलेशन रहेगा, ऐसे। या फिर आप 5 का A के साथ क्या रिलेशन, ये आपने क्या करना है, ये आपने जो फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरने हैं। 2 का A के साथ क्या रिलेशन है, 5 का क्या है, सबसेट का क्या है, और 5 का क्या है। एक बात बताता हूँ आपको, जो सेट का सेट के साथ रिलेशन होता है, या तो वो सबसेट होता है या वो नहीं होता, या तो वो सबसेट होता है या फिर नहीं होता। एक बात और लिख लेते हैं हम यहाँ पे कि 10 11 12 इसका एक सबसेट बना लिया, इसका रिलेशन इसके साथ क्या होता है, या और यहाँ पे लिख लेते हैं 11 का A के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, एलिमेंट्स एक तो होते हैं, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो उठा के हमने रिलेशन पूछा कि A का क्या रिलेशन है उसके साथ। दूसरी बात, हमने कुछ एलिमेंट्स उठा के उनका सेट बना के पूछा कि इसके उस सेट्स का इस सेट के साथ क्या रिलेशन है। तो जो एलिमेंट्स होते हैं वो बिलोंग करते हैं, जो सेट होते हैं वो कंटेन करते हैं। जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, बिलोंग। और बिलोंग को हम कैसे लिखते हैं मैथ की भाषा में, क्या 2 जो एलिमेंट है वो A के अंदर है, हाँ है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, बिलोंग्स टू। ठीक है, इसका मतलब है 8 2 के अंदर है, A 2 से आ रहा है, 5 भी 2 से आ रहा है, 5 भी A से आ रहा है। ये जो, अच्छा 11 पे देखो, क्या 11 A के अंदर है,
11 तो ए के अंदर नहीं है, तो इसमें आप लिखोगे 11 इज नॉट बिलोंग्स टू, आप इसके अंदर क्रॉस लगा दोगे, बिलोंग्स टू लिख के उसके अंदर क्रॉस लगा दोगे, इसका मतलब होगा 11 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब आते हैं सेट की बात पे। ये सेट है तीनों, 5 भी एक सेट है, ये भी सेट है, ये भी सेट है। 2 3 4 क्या ये इसका सबसेट है? क्या ये इसके सारे के सारे एलिमेंट ए से आ रहे हैं? देखो 2 ए से आ रहा है, 3 भी ए से आ रहा है, 4 भी ए से आ रहा है, तो मतलब ये जो सेट बना है वो ए का सबसेट है। तो इसको कैसे लिखेंगे? इट इज द सबसेट ऑफ ए। ठीक है, ये आप लिख दो, इट इज द सबसेट ऑफ ए। 5 इसका सबसेट है, 5 तो हर किसी का सबसेट होता है, तो 5 तो इसका होगा ही होगा। उसके बाद 10 11 12 ये क्या है? 10 11 12 ये जो सबसेट होगा 10 11 12 क्या ये इसका सबसेट है? 10 11 12 ये इसका सबसेट नहीं है, क्योंकि जो 11 और 12 है वो इसके अंदर नहीं है। तो दिस इम्प्लाइज 10 11 12 इज द नॉट, इट इज नॉट द सबसेट ऑफ ए, ये आपका ए का सबसेट नहीं है। क्लियर? तो सेट की केस में आप ये निशान लगाओगे, और उसके केस में क्या नाम लेते हैं, एलिमेंट्स जब होंगे उसके केस में आप बिलोंग्स टू का निशान लगाओगे। ये बात क्लियर? जी बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद एक एग्जांपल ले रहे हैं हम। इसके अंदर आप कुछ भी रख सकते हो, जो कोमा होगा ना, ये कोमा है, ये कोमा है, इसके बीच में कुछ भी होगा वो इसका एक एलिमेंट होगा। इस ये कोमा, ये कोमा, ये कोमा, इन दो कोमाज के बीच में जो भी कोई चीज़ होगी वो उसको बोल देंगे एलिमेंट्स। हाथी घोड़ा गधा कुछ भी हो, हमने क्या देखना है? ये कोमा देखना है, ये कोमा उसके अंदर जो पड़ा हो वो उसका एलिमेंट्स होता है। क्या होता है? एलिमेंट्स। अगर एलिमेंट्स होगा तो उसका और उसका ए के साथ क्या रिलेशन हो गया? वो बिलोंग करेगा या वो नॉट बिलोंग करेगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखना बिल्कुल, क्या बोल रहा हूं मैं? ये कोमा और ये कोमा, इसके बीच में जो होता है वो क्या होता है? एलिमेंट्स होता है। और ऐसे ऐसे कोमा के बीच में 3-4 चीजें लेके उसको आप एक सेट के अंदर रख दो, वो क्या बन जाएगा? सबसेट बन जाएगा। तो चलो एक एग्जांपल और देखते हैं हम। इसके अंदर ये लिखा हुआ ए इज इक्वल टू 5 5 1 1 5 7। एक तो ऐसे 5 लिखा हुआ है, फिर एक ऐसे 5 लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है 1, फिर 1 7 1 1 5 7 1 1 5 7। ये इसको सेट है। ये बोल रहा है 5 का ए के साथ क्या रिलेशन है, उसके बाद 1,5 का ए के साथ क्या रिलेशन है, उसके बाद पूछ रहा है ये 1,5 का हो गया, 7, सिंगलटन 1 का क्या रिलेशन है, 7, सिंगलटन 1 इसका क्या रिलेशन है। ठीक है, उसके बाद 5 सिंगलटन, फिर उसका सबसेट, इसका क्या रिलेशन है। ध्यान से देखो भाई, इसको क्या है ये, इस 5 का क्या रिलेशन है, 1,5 का क्या रिलेशन है, 7, सिंगलटन 1 का क्या रिलेशन है। 5 के ऊपर ब्रैकेट लगा के एक और ब्रैकेट लगा दी, इसका क्या रिलेशन। मैंने क्या बोला था, उस सेट के अंदर आप 2 कोमा देखो, कोमा के अंदर कुछ भी पड़ा वो क्या होता है? एलिमेंट्स होता है। जैसे ये कोमा देखा, इससे पहले 5 इसका एक एलिमेंट है। ये 2 कोमा के बीच में ये जो जुगाड़ पड़ा है, जो भी है ये, वो इसका एक एलिमेंट है। इन 2 कोमा के बीच में जो ये पड़ा है, ये भी एक इसका एक एलिमेंट है। इन 2 कोमाज के बीच में ये जो पड़ा है, ये भी एक इसका एक एलिमेंट है, और 7 भी इसका एक एलिमेंट है। तो जैसे ये 5 है, तो 5 का और ए का क्या रिलेशन है? 5 इसके अंदर है ना, 5 इसके अंदर है, तो ये 5 क्या करेगा? बिलोंग करेगा इससे। ठीक है, 5 क्या करेगा? बिलोंग करेगा। 1,5 देखो, ये चीज देखो, क्या ये किसी 2 कोमा के बीच में आ रही है? ये चीज, ये देखो ये आ रही है ना, ये कोमा और ये कोमा, इन 2 कोमाज के बीच में ये चीज आ रही है, तो ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक बिलोंग करेगा। क्या करेगा? बिलोंग करेगा। अब आप ये देखो 7, सिंगलटन 1, 7, सिंगलटन 1, एक आप सिंगलटन 1 लो, एक 7 लो। सिंगलटन 1 देखो, ये सिंगलटन 1 लिया, ये एक सबसेट, फिर 7, ये तो ये इसका सबसेट नहीं है, क्योंकि 7 और सिंगलटन 1 तो इसके अंदर है ही नहीं, इसका सबसेट बनाया, उसका एक सबसेट बना लिया, वो उसके अंदर नहीं है। 5 देखो, सिंगलटन 5, ये क्या चीज़ है? ये वाला, ये अंदर वाला, इस ए के लिए ये एक है एलिमेंट,
और इस एलिमेंट का आपने एक सेट बना दिया तो ये सिंगलटन सेट बन गया। जो सिंगलटन सेट होता है वो इसका सबसेट होगा, ये इसका सबसेट होगा। क्लियर? दो कोमाज के बीच में जो चीज़ होगी वो होगी एलिमेंट, और दो कोमाज के बीच में जो चीज़ उठा के एक और ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगा दी वो होगा सबसेट, और उसके बाद कोई एक्स्ट्रा चीज़ आ रही है वो कुछ नहीं होगा, ना वो एलिमेंट होगा ना वो सबसेट होगा। ठीक है, ये चीज़। अच्छा जी, और की बात करें अगर हम, ए कोई सेट गिवन है, एक एग्जांपल और कर लेते हैं। कोई सेट ए गिवन है, ए क्या है वो, एक्स सच दैट एक्स स्क्वेयर प्लस 4x एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स आपका कहाँ है, नेचुरल नंबर से आ रहा है। एक ये सेट है, एक बी कोई सेट है जो है -7 और 3। अब आपको चेक करना है क्या ए बी का सबसेट है या नहीं, ये चीज़ आपने चेक करनी है भाई। ए और बी में क्या रिलेशन है, क्या वो एक दूसरे के सबसेट हैं या फिर नहीं है। सबसे पहले ये तो ठीक है, अब इसको क्या कैसे लिखें भाई, ये क्या जुगाड़ है, ये क्या चीज़। तो इसका मतलब है वो सारे एक्स जो यहाँ पे आपके जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो, मतलब एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0 जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो, उसको बोलेंगे हम इस सेट का एलिमेंट जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो। और ये क्या आपकी, ये है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 21 क्या है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसको हम सोल्व कैसे करते थे, इसके रूट निकालते थे। रूट निकालने के आपके 2-3 फार्मूले होते हैं, एक बाय फैक्टराइजेशन मेथड जिसको हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड विधि द्वारा, एक होता है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विघाती सूत्र। तो दो तरीकों से इसके रूट निकाल सकते हैं, मतलब इसके जो रूट हैं वही इस सेट के एलिमेंट हैं। अब इसके रूट कैसे निकालेंगे, आप इसके रूट निकालो, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। इसके रूट हम निकाल लेते हैं उस फॉर्मूले से, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये था ना। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, माइनस बी मतलब -4 प्लस माइनस बी स्क्वेयर, 4 का स्क्वेयर 16 माइनस 4ac, 4ac क्या हो जाएगा, 4a1 है 4, तो ये माइनस प्लस 4 8 डिवाइड बाई 2a, तो -4 प्लस माइनस ये आपका 100 हो जाएगा, 100 का स्क्वायर रूट 10, तो 10/2। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका इसका आंसर जो आएगा वो आएगा -7 और +3। ये दो एलिमेंट, क्या ये दोनों के दोनों इसके अंदर होंगे, ध्यान से देखना भाई, ये दो एक्स की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब दोनों के दोनों होने चाहिए। लेकिन उसके बाद लास्ट में ये क्या बोल रहा है, ये लाइन भी आपको ध्यान से देखनी है। ये क्या बोल रहा है, ये x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब x आपका नेचुरल भी होना चाहिए, इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसको सेटिस्फाई ये दो करते हैं। इन दोनों में से नेचुरल नंबर कौन सा है, 3, मतलब a के अंदर आपका सिर्फ 3 होगा। a सेट आपका क्या होगा, जिसके अंदर आपका क्या एलिमेंट होगा, ओनली सिंगलटन 3। ठीक है, अब ये 3 है जो अब देख सकते हो आप a b का सबसेट है या नहीं है, a के एलिमेंट b से आ रहे हैं या नहीं आ रहे, देखो ध्यान से। a के जो एलिमेंट है वो b से आ रहे हैं या नहीं आ रहे, a के एलिमेंट a 3 है, b के अंदर भी 3 है, मतलब a के अंदर जो 3 है वो b से ही b के अंदर भी है। इसका मतलब a इज द सबसेट ऑफ b है। क्या है, a इज द सबसेट ऑफ b। तो आज का लेक्चर हम का बस यही इतना ही पढ़ते हैं हम। आज में हमने क्या क्या पढ़ा है, आज हमने सबसेट से शुरू किया था, किसी भी सेट के हम सबसेट कैसे लिख सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा एक सेट के अंदर कितने सबसेट हो सकते हैं। उसके बाद सेट जो सबसेट होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका
प्रॉपर एक होता है इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर के अंदर सिर्फ 2 सबसेट होते हैं, एक फाई और एक वो खुद इटसेल्फ, और बाकी बच गए प्रॉपर के अंदर। ये होते हैं इम्प्रॉपर, प्रॉपर। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इंटरवल के बारे में, इंटरवल, उसके बाद पावर सेट, यूनिवर्सल सेट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो सभी को देखने के लिए नमस्कार, धन्यवाद।